20 ये 2020 का पेपर है। ठीक, ये एमए प्रवेश परीक्षा बीएचयू का पेपर है। इसे आज हम लोग प्रश्न को हल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। अग्नि राजंत मध्वराणाम किस सूक्त से संबंध है? तो अग्नि सूक्त से संबंध है। विष्णु य इदम दीर्घम प्रयतम सधस्थम में यह देवता कौन है? विष्णु है। तीसरा प्रश्न, लेट लकार, ठीक है, भवात किस लकार से संबंध है? तो लेट लकार से। केवल यह ऋग्वेद में ही प्रयुक्त होता है और यह ऋग्वेद, ये प्रश्न पूछा गया है। कल्प, ये वैतान सूत्र, कल्प वेदांग से संबंध कौन है? वैतान सूत्र। वाक संगमणि विशेषण किस देवता के लिए प्रयुक्त है? तो वाक देवता के लिए। लोक वास्तुन्यमसी गमध्यय में वास्तुनि का अर्थ लोक है। 09, पतंजलि के अनुसार अथर्ववेद की कितनी शाखा है? 09। वायु, अंतरिक्ष के प्रधान देवता कौन है? तो वायु। सामवेद, जैमिनीय संहिता किस वेद से संबंध है? तो सामवेद। 40, पंक्ति छंद में कितने वर्ण होते हैं? पंक्ति को हम लोग रो भी बोलते हैं, और रो को यदि आप उल्टा लिखें या ऐनक में देखें तो आपको ये 40 की तरह दिख जाएगा। आगे, ईशावास्योपनिषद, कुर्वन्य में कर्माणि वाक्य कहाँ से है? तो ईशावास्योपनिषद से है। पिप्पलाद, निम्नलिखित में से कौन सा वंश मंडल संबंधित नहीं है? वंश मंडल से संबंधित नहीं है तो पिप्पलाद जो कि वंश मंडल से संबंधित नहीं है, बाकी तीनों है। सामवेद, केनोपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो सामवेद। अथर्ववेद, स्कंभ का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो अथर्ववेद में। अथर्ववेद मांडूक्य उपनिषद किस वेद से संबंध है? तो अथर्ववेद से। ऋग्वेद, ऐत्रेयोपनिषद किस वेद से संबंध है? तो ऋग्वेद से। जैमिनीयोपनिषद, 10 उपनिषदों में से कौन सा संबंधित नहीं है? प्रमुख 10 उपनिषद में से जैमिनीयोपनिषद संबंधित नहीं है। विष्णु, मृगो न भीमः, यहाँ भीम कौन है? विष्णु है। इंद्र, यह सूर्य यह उपसम जना, यह कौन देवता है? तो ये इंद्र है। वाक, चीकी टूसी किस देवता के लिए प्रयुक्त है? तो वाक देवता के लिए। इंद्र यानी अच्युत्य च्युत्य किस देवता का विशेषण है? तो इंद्र। मंत्रांश, ऐसा शिवा सखम्ब उत महयामासीत किस सूक्त से संबंधित है? तो अक्ष सूक्त से। क्वेश्चन नंबर 23, ऊषा यानी कि प्रतिच्यागादधि हर्मयेभ्य किस सूक्त से संबंधित है? तो ऊषा सूक्त से संबंधित है। सानोभूतस्य भवस्य पत्नी, ये पृथ्वी है ना। भूतस्य भवस्य पत्नी, भूत की भव्य पत्नी पृथ्वी है। अच्छा, आगे देखते हैं। ते ह नाकम महिमानः सचंत किस सूक्त से संबंधित है? पुरुष सूक्त से संबंधित है। सह देवा ए वक्षति में सह पद किसके लिए प्रयुक्त है? तो अग्नि के लिए प्रयुक्त है। अग्नि मीले पुरोहितम सूक्त का ऋषि कौन है? तो मधुछंदा है। ठीक, ऋग्वेद संहिता के प्रारंभ में चतुर्थ पद यज्ञस्य का स्वर किस प्रकार है? तो मध्योदात्त है। मध्योदात्त किससे है? तो ऋग्वेद संहिता के प्रारंभ का चतुर्थ यज्ञस्य स्वर है। शाकल शाखा क्या है? प्राचीन ऋग्वेद संहिता संबंधित है। प्राचीन ऋग्वेद संहिता से शाकल शाखा संबंधित है। ऊषा, सुदृशी कसंद्रिक कौन देवता प्रसिद्ध है? तो उषा देवता प्रसिद्ध है। उपनयन से क्या है? मनु के अनुसार व्यक्ति का द्वितीय जन्म उपनयन से है। गुरु, मनु के अनुसार आवाहनी के समान आहवनीय के समान कौन है? तो गुरु है। आत्मा क्या है? तो मनु के अनुसार भ्राता को
भ्राता किसके समान मूर्ति है? तो आत्मा के समान मूर्ति है। सामदेव मनु के अनुसार स्व व्याहृति किसकी प्रतिनिधि है? तो सामवेद की। सांख्य दर्शन के अनुसार केवल विकृति कितने हैं? तो 16। 16 क्या है? सांख्यवेद के अनुसार विकृति है। तर्क संग्रह में गुण कौन नहीं है? तो समवाय गुण नहीं है, रजोगुण। सांख्य कारिका में प्रवृत्त्यात्मक कौन है? तो रजोगुण, रज। ठीक है। पुरुष बहुत्व तो त्रैगुण्य विपर्याय किसकी सिद्धि हेतु है? तो पुरुष बहुत्व की सिद्धि हेतु है। जैन दर्शन यानी कि स्यादवाद किससे संबंधित है? जैन दर्शन स्यादवाद से संबंधित। ठीक है। पतंजलि योग सूत्र के रचयिता कौन है? तो विनियोग विधि यानी शेषेसी भाव बोध कौन है? तो विनियोग विधि। अनेकांतवाद किस दर्शन से संबंध है? तो बौद्ध दर्शन से। सांख्य दर्शन का प्रवर्तक कौन है? तो कपिल है। कपिल कौन है? तो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। अष्टांगिक मार्ग बौद्ध धर्म ने दिखाया था। ठीक है। संशय में पंचावयव में क्या सम्मिलित नहीं है? तो संशय सम्मिलित नहीं है। 8 क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार आत्ममात्र विशेष गुण कितने हैं? तो 8 है। पाकश रूपादिच्युतुष्ट्य किससे संबंध है? तो पृथ्वी से संबंध है। बारहस्पत्य किसको कहा गया है? तो चार्वाक को। सांख्य दर्शन के अनुसार सांख्य दर्शन से संबंध कौन है? तो आसुरी है। आसुरी किससे संबंध है? तो सांख्य दर्शन से। सांख्य क्या है? सांख्य हिरण्य सप्तति शब्द संबंधित है। आगे देखते हैं। अभिज्ञान शाकुंतल अहो विघ्नवत्य प्रार्थीर्थ सिद्ध्य, यह उक्ति अभिज्ञान शाकुंतलम से। अहो विघ्नवत्य तो यह अभिज्ञान शाकुंतलम से है। ठीक है। प्राय स्वमहिमानां क्षोभात्, यह अभिज्ञान शाकुंतलम से। प्राय स्वमहिमानां और अहो विघ्नवत्य प्रार्थ सिद्ध्य। किराता जूनियम से प्राप्त युक्ति स्फुटता न पदैरपाकृता न च स्वीकृतमर्थ गौरवम। ठीक है। आगे कालिदास, ये क्या है? प्रकाश सच लोकालोक इवाचल। तो प्रकाश यही प्रकाशित हुए हैं हमारे कालिदास। कादम्बरी जाबलाश्रम वर्णन कहाँ है? तो कादम्बरी में है। शिशुपाल वधम नित्य निके पदेत उदात्त स्वरानीव, शिशुपाल वधम से संबंध। कालिदास सृजमपि सिर स्यनध क्षिप्ता कालिदास। क्षणे क्षणे यन्न वतामुपु पैति तदेव रूपा रमणीया माघ। परभृत किसे कहते? तो कोकिल को। कोकिल को क्या कहते हैं? तो परभृत कहते हैं। भास क्या युक्ति की रचयिता कौन है? तो पद्मावती यानी भास में पद्मावती। यदि आपको दिखा तो टिक मार दीजिएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम गौतमी और अदिति कहाँ है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम है। ठीक। तो नीति शतकम होतारम्पपि जुह्वानं स्पृष्टो दहति पावकः, तो नीति शतकम। मणि का क्या है? तो इनकांतः। मणि का अर्थ इनकांतः है। साहित्य दर्पण के अनुसार श्लेषा अलंकार के 8 भेद हैं। ये अनुप्रास शब्द साम्यम वैषम्यपि स्वरस्य यत्, अनुप्रास का लक्षण है। 18 क्या है? उपरूपक के भेद हैं। 18 क्या है? उपरूपक के भेद हैं। 2 क्या है? तो विष्कंभक के कितने भेद हैं? तो 2 है, शुद्ध और विकीर्ण। ये त्रिगत क्या है? तो अनेकार्थ योजनम श्रुति साम्यतः, तो त्रिगत का लक्षण है ये। मृदव का लक्षण क्या है? दोषा गुना गुना, ये मृदव का लक्षण है। ठीक।
27 क्या है? साहित्य दर्पण के अनुसार उपमा के भेद। साहित्य दर्पण के अनुसार उपमा 27 प्रकार के होते हैं ना, उपमा के भेद हैं। अन्योन्यालंकार उभयो रेक क्रियाया कारण मिथ्य। अन्योन्यालंकार ठीक है। अर्थापत्ति तो दंडा पूपी कयायान न्यार्थगम अर्थापत्ति। मुखमेड़ी दृशौ भाति पूर्णचंद्र ईवा परः। तो ये इसका टिक तो वैसे नहीं लगा है क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन था। आगे बढ़ते हैं। यम सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम उपजाति छंद है। उपजाति छंद क्या है? तो वर्म सर्वशैला परिकल्प्य वत्सम। ये मालिनी छंद क्या है? भवती हृदयदाहि शल्य तुल्यो विपाकः। मालिनी छंद। क्वेश्चन नंबर 81 शालिनी छंद ऐसा में ते षड्गुणा न प्रवृत्ता। तो ये कौन सा है? शालिनी छंद है। मालिनी छंद कौन है? अथवा भविता व्यानाम द्वारिणी भवंती सर्वा, ये मालिनी छंद है। ये प्रहर्षिणी छंद भी है। निदिष्टाम कुलपति न स वर्णशालाम। जातक माला क्या है? अश्वघोष के लेखक कौन नहीं है? तो जातक माला नहीं है। श्रीहर्ष किसके रचयिता नहीं है? तो श्रीहर्ष शिव दृष्टि के रचयिता नहीं है, बाकी सब है। श्रीहर्ष की रचना विजय प्रशस्ति है, शिव शक्ति सिद्धि है, नरसंहार चंपू। प्रश्न 86 सूत्रधार कृता रंभौर नाटक बहुभूमिके सप्तकैर सुलेभे। ठीक है, ये भाष से संबंधित है। संपत्ति चरित हेमचंद्र की कौन सी रचना नहीं है? तो संपत्ति चरित नहीं है हेमचंद्र की, बाकी तीनों है। कौन सा? क्षेमेंद्र का नहीं है, तो क्षेमेंद्र। ऐसे ही जो कवि हमारे हैं ना, तो उनकी रचनाएं ऐसे ही देगा, पूछेगा कौन सा है कौन सा नहीं है। हम लोगों ने सिलेबस में जो डिस्कशन किया है उसको पढ़िए, और अभी हम लोग और करेंगे, पूरा सिलेबस को ख़त्म करें। प्राचीन संस्कृति कवियत्री में कौन समृद्ध है? सुभद्रा हिंदी की है। तो सहस्र गुण अनुष्टुप छंद। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न अधोमुख्यस्यापि कृतस्य वहनेर्नधशिखा याति कदाचिदेव नीति शतक से मिलता है। और तया स पूतश्च विभूतश्च कालिदास। रूपक अलंकार यानी अवचित बलि पुष्पा। पुष्पा में रूपक अलंकार है, मतलब ये जो हम लोग का है एक वाक्य, इसमें रूपक अलंकार। न रत्न मन्विष्यत मृग्यते ही तत्। प्रयुक्त पंक्ति में छंद क्या है? वंशस्थ छंद है। दुष्प्राप्य क्या है? श्रिया दुरापः कथमिप्सितो भवेत् में दुरापः का अर्थ क्या है? दुष्प्रायः। भास हरिणाश्चन्यत्यचिकिता देशागत प्रत्यया। ये भास है इनके रचयिता। भास उस उक्ति का रचयिता कौन है? तो भास। लिम्पतिव तमोअंगानि वर्षतीवान् जनम नभः। भास। वामन। वामन क्या है? रीति संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो वामन है। इस संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है आपको ज्ञात होना चाहिए। किरातार्जुनीयम इंद्रकील पर्वत का वर्णन कहाँ प्राप्त होता है? तो किरातार्जुनीयम में। उच्चारण स्थान ई का उच्चारण स्थान क्या है? तो तालु है। लघु सिद्धांत कौमुदी के अनुसार ए के 12 भेद हैं। तलवा लकार गुण संधि किस पद में है? तो तलवा लकार में प्रारणम वृद्धि संधि।
लक्ष्मी छाया। तो पदांताद व सूत्र का उदाहरण क्या है? लक्ष्मी छाया। शिवर्च्य अतोरोर्प्लुताद प्लुते सूत्र कहाँ का उदाहरण है? तो शिवर्च्य। वार्तिक प्रत्यय भाषायाम नित्यम का उदाहरण क्या है? तो तन्मात्रम। दाक्षी में कौन सा प्रत्यय है? तो निश प्रत्यय। निश प्रत्यय किसमें? तो दाक्षी में। अहीन में कौन सा प्रत्यय है? तो ख प्रत्यय। ख प्रत्यय किसमें है? तो अहीनः में। शिक्षकः में कौन सा प्रत्यय है? तो वुन। तो वुन प्रत्यय किसमें है? शिक्षक। स्तुत्य में कौन सा प्रत्यय है? तो क्यप। क्यप प्रत्यय किसमें? तो स्तुत्य में। सूर्या पद में कौन सा प्रत्यय है? तो चाप। चाप प्रत्यय किसमें लगता है? तो सूर्या में। स्त्रैणी में कौन सा प्रत्यय है? तो निप प्रत्यय। निप प्रत्यय किसमें? तो स्त्रैणी में। यवनानी में निश प्रत्यय। निश प्रत्यय किसमें? तो यवनानी में। दैव्यम यई में कौन सा प्रत्यय है? तो दैव्यम में यई प्रत्यय है। हम लोग का 116 प्रश्न आ गया। पांचाल में ऐ प्रत्यय है। ऐ तो ऐ प्रत्यय किसमें? पांचाल में। पांचाल। पौरव में कौन सा है? तो अड़ प्रत्यय। एकदम अड़ जाते हैं अधर्म करने पर कौरव ना, तो इसीलिए पौरव अड़ प्रत्यय। सुक्रियम में कौन सा प्रत्यय है? तो घन प्रत्यय। घन प्रत्यय किसमें है? तो सुक्रियम में घन प्रत्यय है। डट सट में कौन सा प्रत्यय है? तो डट प्रत्यय। सट में डट प्रत्यय। संस्कृत किस प्रकार की भाषा है? तो प्राचीन आर्य भाषा है। तो ये हम लोग का हो गया सन 2020 का प्रश्न पत्र और उसके उत्तर। इसके पश्चात हमारे पास है सन 2017 का, सन 2016 का, सन 2015 का, सन 2014 का, सन 2013 का, सन 2012 का, सन 2011 का और सन 2009 का। इतना हमारे पास और पेपर है, उसको भी हम हल करवा देते हैं अगले वीडियो में। यदि आपको और पेपर चाहिए तो कमेंट में ज़रूर लिखें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में।